दिखेगा। भूमि के एक बिंदु से, क्या प्रश्न है आपका? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो आप एक भवन बनाइए, ये आपका एक भवन बनाइए। सबसे पहले तो आप 20 मीटर ऊंचा भवन होना चाहिए आपका। ये आपका 20 मीटर ऊंचा भवन है भाई साहब, ये हमारा भवन है ना। अब ये 20 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। जमीन से ये ए और ये बिंदु हो गया आपका बी, ये बी कर दो। ए बी की ऊंचाई 20 मीटर है, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। अब भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है ना। एक यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, संचार मीनार कहो या टावर कहो, यहाँ पे एयरटेल का टावर समझो या मीनार समझो, जो भी है ना भैया। 2 मिनट, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ भैया, ठीक है ना, ये लगा हुआ है। ये तो आपका बी है और ये आपका सी। बीसी क्या है? बीसी संचार मीनार है। ए बी क्या है? भवन की ऊंचाई है। और शिखर, अब ये कहता है भूमि के एक बिंदु से, तो भैया भूमि पे तो ये भवन बना हुआ है, जमीन पे बना हुआ है। अब इसका कोई बिंदु ले लो आप, इसका कोई बिंदु ले लिया मैंने, डी ले लिया। तो भूमि के एक बिंदु डी से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 20 मीटर ऊंचा भवन का शिखर एरिया, शिखर का कोण कितने का है भैया? ये देखो, ये भवन है, ए बी क्या है? ए बी भवन है आपका। या आप चाहो तो इधर लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। ए बी भवन की ऊंचाई है, ये भवन है, ये भवन है। तो इसके शिखर बी से भूमि के एक बिंदु डी से इसका जो कोण बना है, शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का भाई साहब? 45। ये हमारा 45 डिग्री का कोण है ना। तो शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल से, ये तल से फिर, और शिखर का कोण कितने का है? 45 का। अब इसके शिखर को देखो, शिखर को देखो, तो शिखर को देखते हैं हम। ये शिखर है भाई साहब, ये शिखर है ना। तो शिखर के साथ कितने का कोण है? 60 डिग्री का। ये पूरा वाला ये 60 का है, बड़ा वाला 60 डिग्री का कोण है। इस बड़े वाले को इधर लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बड़ा वाला कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो ये कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, कि मीनार कितनी ऊंची है। ये जो संचार मीनार है ना, मीनार कहो या टावर कहो भैया, ये कितना ऊंचा है, तो इसको अपन एच मान लेते हैं। ये आपका एच मीटर है, तो ये एच हमें निकालना है। ए बी क्या है? ए बी आपका भवन है, आपका घर है, और घर के ऊपर एक कंपनी से आपने टावर लगवा लिया कि लगा दो, ताकि आपकी इनकम आती रहे, ठीक है ना। अब भैया हमें बीसी की लंबाई निकालना है। किसकी लंबाई निकालना है? बीसी कितना लंबा है, ये बीसी निकालना भाई साहब। बीसी की लंबाई हमें निकालना है। वेरी सिंपल। देखिएगा, पहले हम सबसे छोटा समकोण त्रिभुज जो नीचे वाला है, ए बी डी, ए बी डी, ये आपका आधार है। ये ए से लेकर डी तक की दूरी दी क्या हमें इस सवाल में? ए से लेके डी तक की दूरी हमें नहीं दी गई है, तो हम उसको x मान लेंगे, x मीटर। हाँ, भवन की ऊंचाई हमें दी गई है, भवन हमारा 20 मीटर ऊंचा है, ये हमें दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए समकोण त्रिभुज बोलो, क्या है आपका समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बताइए। समकोण त्रिभुज एबीडी, एबीडी छोटा वाला समकोण त्रिभुज एबीडी में, है ना। चलिए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, है ना, ठीक है। अब इधर ही कर लो इसको एम्प्लाइज डेट करके। थीटा कितना है छोटे त्रिभुज में? 45 का है। लंब कितना भाई साहब? लंब कितना है? लंब आपका 20 है। और आधार कितना है? आधार आपका 1 से 1 से। अब tan 45 कितना होता है भाई साहब? 1। tan 45 1 होता है, बराबर 20
20 बटे कितना x। अब नीचे तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 एकम 20, x का मान भी 20 मीटर आ गया। भैया आपने x निकाल लिया, x बोले तो कितना, x बोले तो 20 मीटर, दिस इज 20 मीटर, x मतलब 20 मीटर। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब हम बड़ा लेंगे। देखो बड़ा वाला कौन सा है, देखो ध्यान से देखिएगा बाप, ये बड़ा वाला, ये बड़ा त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा त्रिभुज लेंगे हम। और ये बड़ा त्रिभुज में यहाँ कितने डिग्री का कोण बन गया भैया, 60 डिग्री का कोण है यहाँ पे ये। अब इस बड़े त्रिभुज का नाम है ACD। इस बड़े त्रिभुज का क्या नाम है, ACD, है ना, लिखो यहाँ, संपूर्ण त्रिभुज ACD में, ACD, संपूर्ण त्रिभुज ACD में, संपूर्ण त्रिभुज ACD में tan थीटा लगेगा बिल्कुल, है ना। देखिएगा कैसे होता है ये सवाल। संपूर्ण त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार एम्प्लाइज डेट। थीटा कितना भैया 60, लंब कितना है, लंब हमारा ये पूरा लंब है, यहां से यहां तक तो कितना हो गया h, यहां से यहां तक का कितना है बोले h, फिर ये वाला हिस्सा 20 का है, तो h धन 20 क्या हो गया लंब, h धन 20। और आधार कितना है, आधार x था, और x का मान अभी हमने निकाला 20, तो आधार 20। tan 60 का मान कितना होता बताइए, √3 है ना बटे 1, तो 1 अपन लिखते नहीं है, अभी लिख लेंगे, ये हमने नीचे बटे में 1 लिख लिया, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 20 बराबर 20√3। अब हमें तो h निकालना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आप एम्प्लाइज डेट, तो आपको h निकालना है 20√3, और ये 20 उठ के उधर जाएंगे माइनस के 20, ठीक है ना। अब आप कॉमन लेंगे 20 इसमें 20 इसमें, तो ये आपका 20 इज ए कॉमन, √3, और 20 एकम 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 एकम 20। अब ध्यान से देखिएगा आप 20 √3, चाहो तो आप यही उत्तर लिख दो, इतने मीटर आप यहां लिख दोगे ना तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर √3 का मान आपको याद है 1.732 ऋण 1, ये √3 का मान होता है, तो ये ऋण 1 और ये धन 1 कट गया, है ना। तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारा, h बराबर, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं, h बराबर हमारा हो जाएगा, h बराबर क्या है 20 इंटू 0.732, नीचे कुछ नहीं, चलो 2 मिनट, अब हम क्या करेंगे, ये 0 है ना, ये 0, 2 दूनी बोले 4, 2 तिया बोले 6, 2 सती बोले 14, कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 3, 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव, ये हो गया आपका 14.64 मीटर, ये उत्तर आ गया 14.64 मीटर। आपका जो संचार मीनार है या टावर है, ये उसका ऊंचाई हमने निकाला, और इस तरीके से ये